आ गया है मेरे हाथों में नोट 10 प्लस। कुछ दिन पहले इसकी पहली झलक जब ये न्यूयॉर्क में दिखाया गया था, उस टाइम मैंने आपको दिखाया था, आप लोगों ने वीडियो बहुत पसंद किया और आज मैं आपके लिए ले आया हूँ नोट 10 प्लस का इंडियन वर्जन। ये जो है इंडियन सिम कार्ड ओनली वाला नोट 10 प्लस का हमारे पास रिटेल यूनिट आ गया है। और ये फ़ोन कैसा है, पहली नज़र में किस तरीके से दिखता है, आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। और ख़ास तौर पे 3 उन की फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो हम जिसके बारे में जिसे कहा जाए, जब इस फ़ोन का हम रिव्यू करेंगे तो उन 3 फीचर्स को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। पर फर्स्ट इंप्रेशन है तो एक बार सरसरी तौर पर देख लेते हैं कि ये फ़ोन जब तस्वीरों में नहीं, तस्वीरों से, वीडियो से निकल कर जब ये फ़ोन हमारे हाथों में आ गया है तब ये फ़ोन कैसा लगता है। देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो जाहिर सी बात है लुक्स एंड डिज़ाइन, क्योंकि इस बार ये जो ऑरा ग्लो कलर दिया गया है ये बहुत ही अलग, यूनिक है। मतलब आप इसको, ये उस तरीके का कलर है कि हो सकता है कुछ लोगों को बहुत पसंद है, जैसे मुझे खास तौर पर ये कलर काफ़ी यूनिक, काफ़ी ज़रा हटके लग रहा है, तो मुझे ज़रा हटके चीज़ें पसंद हैं। लेकिन हो सकता है आपको कोई दूसरा रंग पसंद आए। बट ओवरऑल ये रंग जो है ये एक अलग किस्म को दिखाता है। जैसे आपने पानी के ऊपर तेल डाला हो तो वो जिस तरीके से सतरंगी रंग दिखाता है, ये फ़ोन उसी तरीके से हर वक्त सतरंगी कलर दिखाता रहता है। बस ये है कि पीछे की तरफ भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है, आगे पीछे दोनों तरफ ग्लास डिज़ाइन है, तो फिंगरप्रिंट बहुत अच्छे से चिपकते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि सैमसंग इसके साथ ये केस देता है। तो मैं यही बोलूँगा कि जब भी आप इस फ़ोन को इस्तेमाल करें तो ये जो केस है इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि फिंगरप्रिंट से बचा रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इस फ़ोन का जो ये रंग है ऑरा ग्लो, इस कलर की खास बात ये है कि ये जितनी अलग अलग तरीके से इस कलर के ऊपर लाइट पड़ती है, अलग अलग इंद्रधनुषीय छटा, जो रेनबो कलर, जो रेनबो इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, वो इस कलर के ऊपर आपको देखने को मिलता है। और अगर आप नज़दीक से इस फ़ोन को देखेंगे तो ये किसी आईने की तरह इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बिल्कुल आपको तस्वीर दिखेगी आपके चेहरे की। लेकिन अगर आप इसको जिसे कहा जाए कि सपोज अगर मैं, लड़कियों के लिए बड़े काम का है कि आप इसके ऊपर अपना आई लाइनर, लिपस्टिक विपस्टिक ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन हम लड़कों के लिए ज़्यादा काम का नहीं है ये है ऑरा ग्लो कलर, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बाल संवार सकते हैं, या फिर सपोज कभी दांतों में कुछ पालक वालक फंस गया तो ऐसे वो जो है ना टूथपिक की तरह आप उसको दांतों में निकालने के काम में आ सकता है। बट ओवरऑल कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी यूनिक लग रहा है। अगर देखा जाए जो सैमसंग का ऑरा ग्लो कलर है काफ़ी यूनिक है। लेकिन बस रिकमेंडेशन यही है कि इसको जो है इसके प्लास्टिक केस के अंदर आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। काफ़ी लंबे वक्त तक ये रंग दिख पाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से। दूसरी जो सैमसंग ने इस बार इस फ़ोन में जो अच्छी चीज़ की है वो ये है कि इसके अंदर एक तो 12 GB रैम का ही वर्जन आता है। मतलब 2 मॉडल इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं, एक 12 GB 256 GB वाला वर्जन जो कि ये है, और दूसरा है 12 GB और 512 GB का वर्जन है, जिसकी आप SD कार्ड की मदद से आप उसको 1 TB तक उसकी मेमोरी को आप एक्सपेंड कर सकते हैं, और इसकी भी मेमोरी को आप 1 TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। बट ओवरऑल 12 GB रैम, मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या तेज तर्रार इस फोन की परफॉर्मेंस होगी। फिर चाहे वो गेमिंग हो, फिर चाहे वो आप मल्टीटास्किंग करें इस फोन के ऊपर, बहुत ही अच्छी तरीके से ये फ़ोन चलेगा। लेकिन इसका फुल ब्लोन रिव्यू तो आने वाले दिनों में मैं आपको अपने चैनल पर दिखाऊंगा। दूसरी चीज़ जो सैमसंग ने इस बार जो बदलाव इस फ़ोन में किया है, S10 आपको याद होगा पंच होल डिज़ाइन सैमसंग ने उसके अंदर इंट्रोड्यूस की थी। पंच होल कैमरा दरअसल एक पूरे जो बेजल लेस डिज़ाइन के अंदर इन्होंने कहीं भी बेजल नहीं दिया, पर जहां पर सेल्फी कैमरा फिट करना है उस सेल्फी कैमरे को फिट करने के लिए S10 के अंदर इन्होंने स्क्रीन के साइड में एक छोटा सा छेद कर दिया था ग्लास के अंदर ही, और वहीं से कैमरे को निकाल दिया था। यहां पर सैमसंग ने एक चीज अच्छी की है जो S10 में कई लोगों ने शिकायत की थी कि कोने की तरफ वो जो पंच होल कैमरा दिया गया है बड़ा अजीब सा लगता है। तो सैमसंग ने यहाँ पर इस बार गैलेक्सी नोट 10 प्लस में अच्छी चीज़ ये की कि ये जो कैमरा है ये यहाँ पर एकदम बीचों बीच फिट कर दिया है पंच होल डिज़ाइन का कैमरा। और इसमें ये है कि ये अगर वॉलपेपर अच्छा हो तो जैसे ये ब्लैक कलर का, डार्क कलर का वॉलपेपर लगाया है, कहीं भी आपको समझ में नहीं आएगा कि पंच होल कैमरा है कहाँ। पूरी तरफ इमर्सिव एक्सपीरियंस आपको डिस्प्ले के ऊपर मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो इस बार इन्होंने कैमरा सेटअप दिया है, क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसके अंदर अगर हम देखें यहाँ बॉक्स पे भी लिखा हुआ है कि दरअसल 12 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का एक कैमरा दिया गया है, जो कि डुअल पिक्सल कैमरा है, जो सैमसंग की टेक्नोलॉजी सारे इनके गैलेक्सी फोन्स में आता है। दूसरा अल्ट्रा वाइड एंगल वाला कैमरा दिया गया है जो कि 16 मेगापिक्सल है, और 12 मेगापिक्सल का डेप्थ विजन कैमरा दिया गया है। और जो सामने की तरफ जो सेल्फी कैमरा है
वो भी जो है 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। और इसके अंदर कैमरे के अंदर इस बार सैमसंग ने कई ढेरों फिल्टर्स दिए हैं, और खास तौर पे वीडियो के लिए भी इन्होंने काफ़ी बढ़िया फिल्टर्स दिए हैं जो काफ़ी इन ट्रेंड चल रहे हैं। रेट्रो फिल्टर्स हैं कुछ, और AR स्टिकर्स आप फ्रंट कैमरा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बैक कैमरे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैमरा इस बार जो S10 प्लस नोट 10 प्लस में दिया गया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, और उस कैमरे को रिव्यू करने में काफ़ी मज़ा आएगा। दूसरी जो चीज़ जो इस बार सैमसंग ने अच्छी की है, हालांकि नोट 10 सीरीज़ के सारे ही स्मार्टफोन में ये चीज़ अच्छी होती है कि ये छोटी सी ये जो छड़ी या इसे छोटी सी ये जादुई डंडी दी जाती है जिसे सैमसंग कहता है S Pen, उसको इस बार सैमसंग ने बहुत ही नए तरीके से डिज़ाइन किया है। इसको इस बार हैरी पॉटर के तरीके से की तर्ज पर इसको दिया गया है, क्योंकि इससे पहले ब्लूटूथ इनेबल्ड पिछले वर्जन में इन्होंने कर दिया था, लेकिन इस वर्जन में इसके अंदर 6 एक्सिस जायरोस्कोप लगाया गया है जिसकी मदद से ये मोशन को डिटेक्ट करता है, और मोशन को डिटेक्ट करके आप कई चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसके आप S Pen की मदद से आप जो है कैमरे को कंट्रोल कर सकते हैं। कैमरे को कंट्रोल हालांकि नोट 9 में भी किया जा सकता था, पर अब आप जादुई छड़ी के आधार पर इसके सिर्फ अलग अलग एयर जेस्चर्स की मदद से आप इसके फिल्टर्स चेंज कर सकते हैं, मोड चेंज कर सकते हैं, प्राइमरी कैमरे की तरफ जा सकते हैं, फ्रंट कैमरे की तरफ जा सकते हैं, आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। सेम ये तो कैमरे के साथ है, इसके अलावा कई चीज़ें और भी की जा सकती हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि सैमसंग में इस बार इन्होंने जो है टेक्स्ट जो है उसको जो भी आप स्क्रिबल करते हैं उसको आप वापस आप टेक्स्ट के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी इन्होंने यूनिक फीचर किया, और इसके अंदर सैमसंग के मुताबिक 4 भारतीय भाषाओं के साथ ये कंपैटिबल है। तो ये चीज़ अभी सेटिंग्स में जाकर मुझे देखनी पड़ेगी, लेकिन सैमसंग के मुताबिक ये इंग्लिश के अलावा हिंदी, मराठी, उर्दू जैसी ज़बानों को अगर आप इनको लिखते हैं अगर इसको और उसको आप डायरेक्टली आप उसको टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, आपकी जो भी स्क्रिबलिंग है, और उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ कंपैटिबल है। मतलब जो आपने लिखा, सपोज जो भी नोट्स लिए, वो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में जाके सेव कर सकते हैं, उसका PDF फाइल बना सकते हैं, और भी कई चीज़ें कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूनिक फीचर इस बार सैमसंग S Pen के में डाले गए हैं। एक तो हैरी पॉटर वाला जादुई छड़ी वाले एयर जेस्चर्स, और दूसरा ये जो भारतीय भाषाओं का भी सपोर्ट दिया गया है S Pen के अंदर, जो आप स्क्रिबलिंग करते हैं, वो काफ़ी यूनिक चीज़ है। हमने बात कर ली इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, 12 GB रैम दी गई है। इसके अलावा गेमिंग को लेकर भी सैमसंग ने इस बार इसके अंदर एक बूस्ट मोड दिया है जिसमें सैमसंग के मुताबिक काफ़ी अच्छी तरीके से आप गेमिंग कर पाएंगे, और ओवर हीटिंग की परेशानी भी सैमसंग ने सॉल्व करने की कोशिश की है। रही बात यह कि इसके अंदर 4300 मिली एम्पियर आवर की बैटरी दी गई है, भारी भरकम बैटरी है, लेकिन उसे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। 25 वॉट का ये जो चार्जर है वो इनबॉक्स आता है, लेकिन ये जो चार्जिंग है ये फास्ट चार्जिंग 45 वॉट के तक को सपोर्ट करती है। तो 45 वॉट का चार्जर बंडल तो नहीं आता, लेकिन आप बाहर से आप खरीद सकते हैं सैमसंग के किसी भी स्टोर से जाके, और वो जो 45 वॉट की जो फास्ट चार्जिंग है उससे फ़ोन बड़ी तेज़ी से चार्ज होगा। इस फ़ोन की प्राइस और अवेलेबिलिटी मैंने यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिख के दे दी है, आप बड़े आराम से इसको देख सकते हैं, फुर्सत से पता कर सकते हो। इसका जो फुल ब्लोन रिव्यू है वो आने वाले दिनों में मैं आपको अपने चैनल के ऊपर करूँगा, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशंस के आधार पर गैलेक्सी नोट 10 प्लस ये तो लग रहा है कि शायद जो मैं अभी iPhone XS Max यूज करता हूं अपने प्राइमरी फोन के तरह, तो शायद मैं इसकी तरफ स्विच कर जाऊं नोट 10 प्लस की तरफ। आप क्या सोचते हैं नोट 10 प्लस के बारे में, मुझे जरूर बताइए, कमेंट्स में नीचे लिखिए, और इसके रिव्यू में आप खास तौर पर क्या क्या चीजें टेस्ट करवाना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ों पर मैं और ज़्यादा गौर दूं रिव्यू के दौरान, वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। सो दिस इज़ अभिषेक तेलंग, आपका अपना टेक गुरु, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बॉस, बिकॉज रिव्यू के दौरान बहुत काम आएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।